हूँ। तो ऐसा नहीं कि ऑफर लेटर वो लोग बार-बार भेजते रहते हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं, आपने गुड़गाँव का नहीं एक्सेप्ट किया तो आप बैंगलोर का कर लो। मतलब इतना ऑप्शन नहीं देते हैं। विप्रो का ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गया है बट समझ नहीं आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली करना क्या होता है। डोंट वरी, पैनिक मत हो। मेरा विप्रो ऑनबोर्डिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 डेज़ में कंप्लीट हो गया था और उस प्रोसेस में एग्ज़ैक्टली क्या-क्या हुआ था, ये मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी। साथ ही साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी देना चाहती हूँ कि आपको कैसे ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिल अप करना है, कैसे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है एंड एवरीथिंग। क्योंकि जब उस टाइम पे मैं भी तैयारी कर रही थी, आई मीन व्हेन आई वाज़ लाइक प्रिपेयरिंग फॉर विप्रो, तो एनजीओ ट्रेनिंग से लेके किसी भी चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पा रही थी। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि जब मेरा हो जाएगा आई विल डेफिनेटली हेल्प ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जो इसमें जाना चाहते हैं। तो यस, बिना किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले आपको ये मेल जो रिसीव होगा, कैंपस ऑनबोर्डिंग से ये मेल आपको रिसीव होगा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना होता है एग्जैक्टली, मेल ओपन करना होता है, मेल को अच्छे से पढ़ना होता है। इसमें आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के लिए लिंक या तो उस सेम डे पे एक्टिवेट हो जाता है, मोस्टली केसेस में हो जाता है, कभी नेक्स्ट डे तक वो ऑफर लेटर का लिंक जो होता है वो एक्टिवेट होता है। तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द मेल और आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑफर लेटर लिंक। तो वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका ऑफर लेटर खुल जाएगा। वो एक्टिवेट नहीं हुआ रहेगा तो उस टाइम पे आपका ऑफर लेटर नहीं ओपन होगा। थिंग इज कि सेम डे पे ही आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होता है। आई मीन जब आप ऑफर लेटर का लिंक एक्टिवेट हो गया, आपको एक लिमिटेड टाइम बता दिया जाएगा कि मतलब उसमें लिखा होता है कि आपको इस दिन तक ऑफर लेटर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, जो भी आपको करना है। तो अगर आपने टाइम पे ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका ज्वाइनिंग डिले हो सकता है, पूरी तरीके से कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को मिस मत करना। स्टेप नंबर सेकंड है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो कि हम लोग एनजीओ ट्रेनिंग से पहले भी बहुत लोग का चल रहा होता है और ये ऑनबोर्डिंग के टाइम पे मस्ट हो जाता है। आफ्टर रिसीविंग द ऑफर लेटर आपको एक बार फिर से बीजीवी का मेल आएगा अगर आपका क्लियर नहीं हुआ रहेगा तब तक पे। तो इसमें आपको इंश्योर करना होगा कि जो भी डिटेल्स हैं वो करेक्ट है और जो भी डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच होगा या जो भी इशू होगा उसमें आपको क्लैरिफिकेशन एक बार देना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट अनक्लियर होंगे उनको एक बार अपलोड करना होगा। सबके साथ नहीं होता, जिनका और डॉक्यूमेंट पहले क्लियर हो गया होता है उनके साथ ऐसा नहीं होता। पेपर्स की डॉक्यूमेंट्स हमेशा क्लियरली अपलोड करो। कोई भी इसमें ऐसा मत रखो कि अरे ठीक है ब्लर है, क्या वो चल जाएगा, चलेगा नहीं, फिर बाद में आप ही को दिक्कत देगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है बार बार पासवर्ड और वो सब में, तो आप सबसे पहले अपने हिसाब का एक पासवर्ड फॉरगेट करके सेट कर लेना, क्योंकि बीजेबी में बार बार आपको पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। और हाँ, मेक श्योर करना आप जितने भी पासवर्ड्स बना रहे हो विप्रो के, सब एक नोटपैड में कहीं तो अच्छे से सेव कर लेना, क्योंकि फिर कभी कभी फॉरगेट के लिंक नहीं काम करते हैं और ये सब इश्यूज तो होते हैं, आप लोग जानते हैं। स्टेप नंबर थर्ड इज कैंडिडेट आईडी एंड ट्रैकिंग। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी आईडी को ट्रैक करना सीखो जब तक आप उधर पे ज्वाइन नहीं हो जा रहे हो तब तक के लिए। इसके बाद आपको एक मेल रिसीव होता है जिसमें आपको कैंडिडेट आईडी मिलती है, जो आपकी ऑफिशियल विप्रो आईडी बनती है बाद में जाके। इस स्टेज में आपको क्या करना होता है, ऑनबोर्डिंग पोर्टल ओपन करना होता है, गाइडेड जर्नी सेक्शन में जाना होता है और वहाँ पे आपका मेन डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। आपको जो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है वो सब फिल करनी होती है। आपको पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा फॉर्म का टेम्पलेट मिल जाता है कि वो आपको कैसे फिल करना है। तो बहुत ही ईजिली आप उसे फिल कर लेते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं गलती नहीं करो, क्योंकि हर जगह पे आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलता और खास करके जब आप ज्वाइन करने ही वाले हो, मतलब कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर इससे आपकी ज्वाइनिंग डिले हो सकती है। स्टेप नंबर 4 इज वर्चुअल इंडक्शन। जी हाँ, वर्चुअल इंडक्शन एक मीटिंग सेशन होता है जो ऑनबोर्डिंग के 1-2 दिन पहले जो भी लोग ऑनबोर्डेड होने वाले होते हैं उन लोग के लिए एक मीटिंग लिंक जनरेट करके सबको एक मीटिंग में लेके प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि आपको कैसे ऑनबोर्ड करा जाएगा, क्या प्रोसेस है, आपको वेलकम किया जाता है और साथ ही साथ आपको बताया जाता है आपके जो डाउट्स होते हैं और उन सब के बारे में। सेशन अटेंड करना होता है और हाँ, ये जो अटेंडेंस होता है इसका, ये बहुत मैंडेटरी होता है, तो इसका अटेंडेंस फिल करना प्लीज़ मत भूलना, नहीं तो फिर आगे आपके आईडी बनने में दिक्कत आती है। फिफ्थ स्टेप जो होता है वो जॉइनिंग डे होता है। फिफ्थ और सिक्स डे पे आपका आ ही जाने वाला है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही पूरा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है कि आप सोचो। वर्चुअल इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, उसके नेक्स्ट डे आपकी जॉइनिंग हो जाती है। सबके बीच में जो बातें ध्यान रखने वाली हैं वो ये हैं कि आप ऑफर लेटर अच्छे से पढ़ के उसको टाइमली एक्सेप्ट करो। द सेकंड थिंग इज़ कि आप जब भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर रहे हो उसे क्लियरली अपलोड करो। थर्ड थिंग इज़ कि अगर आपको लोकेशन में इशू आ रहा है, जैसे आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे लोकेशन रखा था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद उनको ये बता सकते हो कि हम इधर पे मतलब वी कैन जॉइन एट दिस लोकेशन बट वी कैन नॉट वर्क फ्रॉम दिस। तो प्रोजेक्ट्स विप्रो में होते हैं गाइस, वो प्रोजेक्ट्स आपको अगर अलग लोकेशन पे होगा तो आपको दे दिए जाएंगे और आप लोकेशन चेंज कर सकते हो।
हो। बट अगर आप ये सोचो कि यार अब तो लोकेशन का मिल ही नहीं रहा है तो फिर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ऑफर लेटर वो लोग बार बार भेजते रहते हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं, आपने गुड़गांव का नहीं एक्सेप्ट किया तो आप इधर का बेंगलोर का कर लो। मतलब इतना ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आपको वो खुद से ही मैनेज करना होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है गाइस, तो आप जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अगर आपने एनजी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो यस, विश यू ऑल द बेस्ट कि आप बहुत जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हो, और बहुत ही पेशेंटली आपने वेट किया होगा इस दिन का। सो यस, मैं आपको सच में आप सभी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ऑन बोर्डिंग को स्मूथ रखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें याद रखें। पहला, हर स्टेप टाइम पे, जब कोई अपडेट मिल रहा है उसको पूरी तरीके से बहुत सिंसियरली टाइम पे वो चीज़ कंप्लीट कर। डॉक्यूमेंट अपलोड जहाँ जहाँ कर रहे हो बिल्कुल ही एक्यूरेट और करेक्ट रहना चाहिए, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखो। आपको पोर्टल का एक्सेस मिल रहा है उसको रेगुलरली चेक करते रहो, और अपना मेल रेगुलरली चेक करते रहो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं हो। अभी कोई इशू हो तो आप कैंपस ऑन बोर्डिंग पे, ऑनर्स सपोर्ट, इन सब मेल्स पे मेल कर सकते हो। मिल रहा है कि कौन से मेल आईडी पे आपको मेल करना है, तो मैं आपको मेल आईडी भी भेज सकती हूँ। सेक्शन में आप बोल देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। यस, आपको गाइड कर दिया जाएगा, आप इतना परेशान नहीं होना होता है। अगेन, अगर आपको कोई भी आप ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में हो, एनजी ट्रेनिंग में हो, आपको कोई भी डाउट है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, क्वेश्चन करो मुझसे, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। इसके लिए और विप्रो से जुड़ी और भी चीज़ें जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, एंड सॉरी, मुझे सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।